तुर्की के दुश्मन ने भारत से नजदीकियां बढ़ाई हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा फैसला लिया है। खास बात यह है कि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, लेकिन अब तुर्की के दुश्मन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दे दिया है। हम बात कर रहे हैं साइप्रस की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर है और साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इस सम्मान के मायने क्या है और क्यों एक छोटे से देश साइप्रस से भारत की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। दरअसल इस साल पीएम मोदी की साइप्रस की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले 15-16 जून को भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर रहे। उस दौरे की टाइमिंग भी बेहद खास थी, क्योंकि यह दौरा लगभग ऑपरेशन सिंदूर के करीब 1 महीने बाद हुआ था। तब पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत संबंधों से जोड़कर भी देखा गया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, यहां तक कि उसे हथियार भी मुहैया कराए थे। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि साइप्रस और तुर्की का विवाद क्या है। हालांकि ये विवाद बेहद पुराना है। दरअसल तुर्की के दक्षिण में, सीरिया के पश्चिम में और इजराइल के उत्तर पश्चिम में साइप्रस बसा हुआ है। यहाँ तुर्की और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके बीच एक लंबे समय से नस्लीय विवाद जारी रहा। बात 1974 की है। यहाँ पर ग्रीक लड़ाकों की ओर से तख्तापलट की एक घटना के बाद तुर्की की सेना ने इस द्वीप पर आक्रमण किया था। तुर्की ने साइप्रस के मशहूर शहर बरोशा को अपने कब्जे में ले लिया था। यह शहर एक समय ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब यह वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा है और इसका दर्द साइप्रस को है। तुर्की ने अपनी सेना के 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात करके रखा हुआ है, मतलब साइप्रस से जमीन छीन ली है और अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। अब भारत से नजदीकियां लगातार साइप्रस बढ़ा रहा है, क्योंकि साइप्रस भी जानता है कि मौजूदा समय में ग्लोबल पावर के तौर पर भारत मजबूत हो रहा है। दरअसल भारत साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। साइप्रस ने पीएम मोदी को अवार्ड देकर यह संदेश दिया है कि वह भारत के करीब आना चाहता है। जानकारों का मानना है कि भारत साइप्रस के साथ अच्छे संबंधों को IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के समर्थन के तौर पर देखता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से नवाजा है, मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को देश की जनता को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वसुधैव कुटुंबकम की बात की। साइप्रस से पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश बेहद ही खास है। सम्मान पाने के बाद मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ बातें कही हैं वो बेहद खास है। इस पूरी उनकी बात को आप सुनिए। और एक्सेलेंसी राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कारियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए
हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। मैं फिर एक बार इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।